चैप्टर 6 अपने यौवन में पापा। अगर वह वे परिवार जाने से पहले एक राजकुमारी थी तो ये कहना और भी सही होगा कि जब उसके पास पिता थे तभी वह सच में एक राजकुमारी थी। इस दुनिया में बहुत से लोग और चीजें भरोसेमंद नहीं होती, यहाँ तक कि उसकी अपनी सगी माँ ने भी उसका पूरा जीवन पहले से तय कर रखा था, जिससे वह अक्सर सोचती थी कि वह आखिर किस पर भरोसा करे। इसलिए तलाक के बाद वह अकेले रहने लगी थी। तभी उसे यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में उससे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई है तो वह उसकी माँ नहीं, बल्कि वही पिता था जिसे वह हमेशा बदसूरत, गरीब, मूर्ख और अयोग्य समझती रही। एक बाप असली बाप होता है, लेकिन माँ कभी किसी और की भी हो सकती है। मेरी शिनशिन आज कितनी समझदार बन गई है। तांग जिन्यान ने प्यार से अपनी बेटी के गालों को हल्के से खींचा। उसके खुरदरे उंगलियों के स्पर्श में एक सच्चा अपनापन था। तांग यूशिन हल्का सा मुस्कुराई। उसकी भीगी पलकों वाली आंखें बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसने जबरदस्ती उन आंसुओं को निगल लिया जो गिरने को थे। वह नहीं रोएगी, हाँ, अब वह बिल नहीं रोएगी। अब जब वह अपने पिता से दोबारा मिल गई है तो इस जीवन में वह सारी सेवा करेगी जो पिछले जीवन में नहीं कर सकी। इस जन्म में जो गलतियां की थी उन्हें सुधार लेगी। जिन लोगों के प्रति उसके मन में अपराध बोध है उनका अन्न वह स्वयं चुकाएगी। तांग जिन्यान बहुत खुश था। उसकी बेटी आज बेहद आज्ञाकारी थी और अब वह खाने को लेकर जिद भी नहीं कर रही थी। उसने पूरा कटोरा अंडा खा लिया था। पहले वह नखरे करती थी, बहुत मुलायम अंडा नहीं खाती थी, ज्यादा पका हुआ भी नहीं, बिना सोया सॉस के नहीं खाती थी, टूटा हुआ कुछ नहीं खाती थी। आज जो अंडा भाप में पकाया गया था वह थोड़ा टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खा लिया। तांग जिन्यान ने अपनी बेटी के छोटे छोटे पैरों को अपनी आस्तीन से साफ किया, तब जाकर वह उसके जूते ढूंढ सका और पहनाए। तांग जिन्यान के पास भले ही बहुत कुछ नहीं था, वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था। उसकी बेटी को एक आरामदायक जीवन देने की उम्मीद शायद नहीं थी, लेकिन वह जो कुछ भी कर सकता था सब कुछ अपनी बेटी के लिए करता था। बाकी बच्चों के कपड़े घर पर सिलते थे, कई बार उनमें पैबंद लगे होते थे जो उन सख्त समयों में आम बात थी, लेकिन तांग जिन्यान ने कभी अपनी बेटी को पैबंद वाले कपड़े नहीं पहनने दिए। वह कस्बे से उसके लिए नए कपड़े खरीदता था, खुद का खाना बचा बचा कर बेटी के लिए खर्च करता। चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, चाहे उसे खुद भूखा रहना पड़े, वह कभी अपनी बेटी को तकलीफ नहीं होने देता था। बाकी लोग भले बेटों को तवज्जो देते, लेकिन उसकी छोटी यूशिन के लिए उसका प्यार निस्संदेह था। उसकी बेटी का नाम भी गांव के प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल ने रखा था। जब तांग जिन्यान ने अपनी बेटी को गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो तांग यूशिन ने धीरे से उसका बड़ा हाथ छटक दिया। पापा, शिनशिन खुद चल सकती है। आखिरकार वह एक बड़ी इंसान थी। उसके भीतर एक 30 साल की परिपक्व आत्मा थी, 3 दशकों का अनुभव था। वह अपने पिता को अब उसे उठाने नहीं दे सकती थी, भले ही अभी वह बहुत छोटी थी, बहुत ही नन्ही। अच्छा, तांग जिन्यान मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या मेरी शिनशिन बड़ी हो गई है? तांग यूशिन अपने पापा के पीछे पीछे चलने लगी, छोटे छोटे कदमों से। उसके पैर बहुत छोटे थे, चाल धीमी थी, लेकिन तांग जिन्यान हमेशा उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता, कहीं वह गिर न जाए। जब वे बाहर निकले तो तांग यूशिन ने तेज धूप के सामने अपनी आंखें मिचमिचाईं और अपने छोटे हाथ से उन्हें ढक लिया। गर्म धूप की किरणें बारिश की बूंदों की तरह उसके चेहरे पर और प्याज जैसी कोमल उंगलियों पर पड़ रही थीं।